हेलो गाइस, टेक सपोर्ट टीम बरेली कॉलेज बरेली, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस। हमारा एक छोटा आगे भी है। एक नैनीताल के बाद फिर से एक नए सफर की शुरुआत पर वृंदावन मथुरा हम लोग जा रहे हैं फिर से टूर पर। और अभी हम लोग फिलहाल कहाँ पर हम चौपले पुल के लिए आए और घर से हम चौपले पुल के लिए मतलब बरेली कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। चौपला पुल पर आ गए हैं। कुछ देर में हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जहां से हमें 2 बसें मिलेंगी और वहां से हम मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। लिए बहुत ज्यादा मन नहीं था जिस तरफ हमारा टूर जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोगों की वजह से हमें टूर में जाना पड़ रहा है। तो गाइस हम लोग यहाँ से बरेली कॉलेज बरेली से निकल चुके हैं मथुरा के लिए और हमारी बस चल पड़ी है आगरा जाएंगे। आगरा जाएंगे आगरा के लिए पहले आगरा के लिए निकलिए। जहाँ वृंदावन बस आगरा के लिए चल पड़ी है। अंदर है कौन? आंटी है अंकल? तो गाइस हम लोग यहाँ पर ताजमहल के नजदीक आ गए हैं और यहाँ पर हमें ताजमहल में एंट्री लेने से पहले हमें ये शूज कवर दिए गए हैं जिससे कि ताजमहल गंदा ना हो। और आप यहाँ का व्यू दिखा सकते हैं। सभी लोग हमारे यहाँ पर एक वो बैटरी टाइप जो है उस पर हम यहाँ पर सभी लोग हैं बैठने वाले और हमारे सर लोग यहाँ पर आए हैं। So this is my first time visiting Taj Mahal, so I am feeling really excited to be here, and I think it is going to be a very amazing experience here. Thank you. बताओ, बोलिए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में ये मौसम यहाँ के आने का था नहीं, लेकिन एट रैंडम टूर बन गया, इसलिए हम लोग सब लोग चले आए। इस टाइम पे ताजमहल पे बहुत गर्मी रहती है, ये टाइम नहीं है जाने का, लेकिन क्या करें, डिपार्टमेंट का टूर है, जाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री के लमसम होगा, है ना? और ये जो बैटरी वाली गाड़ी है हमारे इधर बरेली में चलती है, सिर्फ सिंगल टुक टुक, ये हमारी पॉल्यूशन फ्री गाड़ी है और ये पॉल्यूशन फ्री है। और देखेंगे इसमें 1 2 3 4 सीटें हैं, है ना? और 4 सीटों पे 16 लोग हो जा रहे हैं। और तो हम लोग ये डाल दो, ये सब बोतल तो इधर से ही पड़ेगा। अरे नहीं, शंकर कहाँ गए? सबसे अच्छा सर कपूर है। अरे पकड़े हुए नहीं कर रहा हूँ यार। अरे एक सीट पे 3 बैठ जाइए, बाकी इतना है ये गाड़ी है। दोनों का है, पीछे देखिए। सही है, ब्राइटनेस ठीक है। एक जना देगा पैसे अलग-अलग। भाई सबके अलग अलग नहीं होंगे, एक ही देगा। एंट्री गेट, टिकट घर। मिनी बरेली कॉलेज यहाँ पर। और ये हमारा जो हम पहुंचने वाले हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा बस। तो गाइस जितना हमें ये लेके आए उतनी दूर तो हम पैदल आते घूमते घूमते, और हमें अच्छा भी लगता थोड़ा। और यहाँ पर हम सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर। सर इतनी दूर तो पैदल आते हम लोग चल के। सर मजा आता पैदल चलते हुए। अपने अपने जोड़े बन जाओ, 2 जोड़ा। ताज रेस्टोरेंट है यहाँ पर। रेस्टोरेंट दिखाओ। जिसके बाद देते हैं वो लाइन में ना लगे। क्या रे होगा, बरेली कॉलेज की हो गया। और ताज रेस्टोरेंट के बोर्ड के आगे पी रहा है, देखो जी देखो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो गोपी 2-3 बार आ चुका हूँ। 2-3 बार? हाँ 2-3 बार आ चुका हूँ। 2-3 बार? हाँ भाई। पैसे थे आपके पास आने के लिए? देखो ना, मैं अपना
मैं चौथी बार यहाँ पे आ रखा हूँ और ये मेरे को तो अंदर से पूरा सा देख रखा है मैंने, कोई इतना बड़ा मुल्क। तो आप घर वापस लौट जाओ जाओ। मैं घर तो नहीं लौट सकता बट ये गाइस लाइन लग रही है हमारे ग्रुप की, सबके अपने अपने अलग अलग ग्रुप की लाइन लग रही है बाहर जाने अंदर जाने के लिए। हाँ भाई हेलो चलो राजू अरे नहीं मुझे सही है और यहाँ है क्या भाई, बात तो सही है ना, हमें मुमताज मिल जाएंगी यहाँ ऐसे इधर आओ ऐसे हेलो बोलो हेलो बोलो हेलो बोल दो। हेलो बोल दो। ये बड़ा आंगन जो है आर्मी के लिए डिज़ाइन किया गया था। जब किंग आते थे उनके संग आर्मी आती थी तो अच्छे से खड़ी जाए इसलिए बड़ा कोर्टयार्ड एरिया डिज़ाइन किया। तो जिस गेट से हम लोग आए ये वेस्टर्न गेट है और ये गेट किले की लिए ड्राइंग किया गया था। जब भी फैमिली को लेकर शाहजहाँ आते थे या शाहजहाँ अकेले आते थे तो इसी गेट से आते थे जिससे हम लोग आए वेस्टर्न गेट से। यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है। और उधर जो देख रहे हैं साउथ गेट, ये बनाया गया था वर्कर लोग के लिए। ताजमहल को बनाने के लिए लेबर को ईरान से हायर किया गया था और लेबर की क्वान्टिटी थी 20,000 लोग तो थे, लेकिन वो अपनी फैमिलियों को भी साथ में लेकर आए थे। तो राजा ने उनको रहने के लिए इस बाउंड्री के बाद 4 बड़ी कॉलोनियाँ बना के दी थी। उस समय कॉलोनी को कटरा बोलते थे, पुराने शहरों में कटरों के नाम से बहुत फेमस होते हैं। तो 4 कटरे इस गेट के बाहर आज भी बने हैं जहाँ उनकी फैमिलियाँ रहती हैं। वो लोग ताज बनाने के बाद ईरान लौट के नहीं गए थे। इंडिया में उन्होंने 2 बिल्डिंग बनाई थी, पहला ताजमहल और दूसरा दिल्ली का लाल किला। लोग कहते हैं शाहजहाँ ने ताज को बनवाया फिर हाथ काट दिए, ये चीज़ें रूमर है, किसी के हाथ नहीं कटवाए गए थे। काम को कर करके हाथ ख़राब होने लगते हैं कारीगरों के। तो फ्राइडे को क्या है ताजमहल बंद रखती है गवर्नमेंट, फ्राइडे को वो लोग आते हैं। ये सामने देख रहे हैं जितने का काम चल रहा है इसके टॉप पे, तो यही लोग जो जानते हैं यही लोग इस वर्क को आज भी कर रहे हैं। इसलिए फ्राइडे को कभी नहीं आना, वो बंद नहीं लगा। उधर देखिए ईस्ट गेट वो दूसरे गांव के लिए बनाया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो ताज का VVIP गेट है। ताज को देखने प्रेसिडेंट आते हैं किसी बड़ी कंट्री के, तो इन 2 गेट से एंट्री नहीं मिलती है, सिर्फ ईस्ट गेट से प्रॉपर करते हैं। और ये नॉर्थ साइड में जो देख रहे हैं ये ताज का मेन गेट है, इसको बोलते हैं शाही गेट। शाही इसलिए जब किंग इस गेट से अंदर जाते थे तो यहीं पे किंग का वेलकम अनाउंसमेंट वगैरह किया जाता है, इसलिए शाही गेट बोलते हैं। इस गेट की हाइट है 105 फीट, 11 फ्लोर का है। और इस गेट के ऊपर देख रहे हैं तो व्हाइट कलर के लाइन से छोटे छोटे गुम्बद बने हैं। आप में से कोई गिन के बता सकते हो कितने हैं? 11। ये 11 पीछे बने हैं, टोटल बने हैं 22। ये 22 का डिज़ाइन नहीं है, ये क्यों बनाया गया क्योंकि 400 साल पहले इंजीनियर के पास कंप्यूटर वगैरह रिकॉर्ड करने में कोई सिस्टम नहीं थे। ताज को बनाने में 1 साल लग गई थी, तो एक निशानी के लिए गुम्बद बनाया। ये यादगार है, ताजमहल पूरा 22 साल के अंदर बन चुका है। 1 साल का एक गुम्बद है, पूरा ताज 22 साल के अंदर कंप्लीट हुआ था। और उस दौर में इसको बनाने में खर्चा आया था 4 करोड़ का। ये 4 करोड़ उस टाइम पे लगे थे जब 1 ग्राम सोने का भाव था 2 रुपये 2 पैसे। आज 10,000 बोलते थे, आज इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग इसका अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इतना खर्चा इसमें आया था क्योंकि ताजमहल जो है बहुत महंगे पत्थरों का इंटीरियर वर्क किया गया है। और सामने वाइट मार्बल का आप दिख रहे हैं, रंग-बिरंगी फूल-पत्ती दिख रही है, वो कोई कलर पेंटिंग का काम नहीं है। वही स्टोन है जो हम लोग रिंग यूज़ करते हैं, रूबी है, मूंगा है, हकीक है, नीलम है, फिरोजा है। ये 16 कंट्रियों से कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे इन स्टोन को लाने के लिए, है ना। और ये आगरा में स्टोन आया, इनको कट के बिना मशीन के फूल बना के मार्बल को कट करके फिट किया गया। ये दूर से काम पेंटिंग जैसा दिखता है, लेकिन इस वर्क की सबसे खास बात ये है कि जब उस पर मून लाइट पड़ती है तो एक एक पत्थर चमकते हैं। आपने सुना होगा मून लाइट में ताज चमकता है, वो ये पत्थर चमकते हैं, बाकी इसमें कोई लाइट नहीं है। मेरा होने से ताजमहल पे कैलीग्राफी था। सामने आप देख रहे हैं फ्रेम बनाया गया है, उस फ्रेम के अंदर जो है अरबिक लिखी है, कुरान की आयत लिखी गई है, सूरह फजल जो एक मैसेज है मौनी के बारे में। लेकिन उस कुरान की आयत को फ्रेम को जब आप पास से दूर से देखिए तो उसका साइज तरीके से आर्किटेक्ट ने ड्राइंग किया है कि सेम दिखेगा नीचे से ऊपर तक बीच जैसा, लेकिन वहाँ सेम साइज नहीं है, यही इल्यूजन है। अरे निजाम साहब सेम बनाते हैं। अब चलो बहुत देर हो रही हाँ है। सर, पर यही लास्ट है, करना चाहते हैं, ठीक है ना। उसको डिज़ाइन ऐसे किया है, नीचे साइज छोटा बनाया फ्रेम का, धीरे धीरे उसको ऊपर बढ़ाते गए ताकि नीचे सेम दिखे। तो छोटे छोटे रूम जो है ये नीला बताती है, ठीक है। आप लोग ग्रुप फोटो लेना चाहें सर, ग्रुप फोटो इधर से आ जाएगा, यहाँ खिड़ जाइए, सी टाइम में सबका साथ आ जाएगा एक फोटो, फिर अंदर चलते हैं। चलो चलो चलो, ठीक है, पेमेंट ले लेंगे पूरा।
हेलो जी जी बताइए जी बताइए। के बाद शाहजहां ने मुमताज़ को दफनाया नहीं था। शाहजहां ने आर्किटेक्ट इंजीनियर सब मध्य प्रदेश में बना लिए, लेकिन वहाँ इंजीनियर ने मना कर दिया ताजमहल बनाने से, क्योंकि पहाड़ी एरिया था, वहाँ इतना मटेरियल पहुँचता है। इसलिए शाहजहां ने मुमताज़ की बॉडी को दफनाया नहीं, प्रिजर्व किया। 6 महीने तक ताप्ती नदी पर रखी थी बॉडी। चांदी के कॉफी इनकी वीडियो बना लीजिए। 6 महीने का वॉर खत्म हुआ, तब शाहजहां ने मुमताज़ की दासी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बॉडी को आगरा शिफ्ट करने की। तो 28 दिन में बॉडी आई और जब आगरा में लेकर आए तो आर्किटेक्ट ने नदी का किनारा सेलेक्ट किया। वो इसलिए नदी आना पड़ेगा कि जब ताजमहल बन के तैयार हो तो ताजमहल है ना डबल दिखे, एक पानी में पड़े दूसरे ऊपर। तो जितना ताजमहल जहाँ बना है वो ज़मीन पोली है, तो इंजीनियर के सामने उतना बड़ा चैलेंज था उसको बनाने के लिए। तो यहाँ बॉडी को ला के फिर यहाँ भी नहीं दफनाया सर। 6 महीने अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कॉर्नर में कॉफन बनाया, वहाँ पूरा बॉडी को 11 साल तक रखा था। 6 महीने जहाँ डेथ हुई थी वहाँ 11 साल इधर। फिर जब इसकी नींव बना दी इसके इंजीनियर ने, तब तीसरी टाइम ताज के अंदर दफनाया था। फिर ये ताज बनना शुरू हुआ। ये 1631 में ताज की नींव रखी गई और उसको पूरा करने में 22 साल लगे। जब पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सारी बिल्डिंगें कंप्लीट हो गई ताज की, फिर इसकी ज़मीन को डेकोरेट किया गया। इसकी ज़मीन पर टोटल फल के 16 बाग बनाए। ये घास लगे है ना, ऐसे फल के बाग से पीछे आमला का लगा है। यहाँ जितना फल आता था उस ज़माने में उसकी बोली लगती थी, उस पैसे से ताज का मेंटेन किया जाता था। तो 16 गार्डन है, 8 इधर है, सिमेट्रिकल 8 इधर है। और उसको बनाएगी पानी की नहर, उसको लगाएंगे फाउंटेन। तो गेट से ताजमहल तक टोटल 53 पानी के फव्वारे हैं। तो 16 गार्डन में 53 फव्वारे क्यों? क्योंकि पूरा ताजमहल बनकर 1653 में कम्प्लीट हुआ था। इसलिए गिनती 16 गार्डन में ताजमहल और 53 फव्वारे, ताकि हम लोग को याद रखें। ये फव्वारे उसी ज़माने के बने हैं, बिना किसी लाइट मोटर के चलते हैं, ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। इनकी पानी ऊपर हाइट से आता है, उसको प्रेशर से चलता है। और एकदम प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने बाहर एक टैंक बनाया, कूलिंग सिस्टम से उसको पानी को हाइट तक पहुँचाते हैं, वहाँ जिगजैग में पानी आता है, उस प्रेशर से। आज भी मार्बल के लगे चलता है। आ रहे हैं क्या बच्चे? सर धीरे धीरे आ जाएंगे, हैं चले। और वहीं जाके व्यू देखा जाए तो बहुत सुपर आता है। वो बिल्कुल सेंटर में ताज के ड्राइंग किया गया है, शाहजहां के लिए स्पेशल। और उसके बीच में कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि बीच में पानी का टैंक बना है। पानी का टैंक बनाएगा तो परछाई दिखाने के लिए। मॉर्निंग में अगर वहाँ जाके ताज देखा है तो एक वहाँ और दूसरा ताजमहल उसकी परछाई वहाँ दिखती है। और जो बिल्डिंग उधर देख रहे हैं डबल फ्लोर की लगी, इसका नाम है नौबत खाना। यहाँ नौबत रखी रहती थी उस ज़माने में, म्यूजियम रखा रहता था, म्यूजिशियन। और इसकी सिमेट्री सामने है। तो शाहजहां ऐसा नहीं है यहाँ पे कभी भी आ जाते थे। शाहजहां आते थे सिर्फ फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में। शाही गेट से वॉक करते हुए उस स्टेज पे जाके ताज को देखते थे। जब फिर वहाँ से ताज को देखते हुए दोनों साइड से लाइन ये उस ज़माने में VVIP जगह थी। और आज जो प्रेसिडेंट आते हैं तो ताजमहल को 3 घंटे पहले खाली करा देते हैं। वो लोग वहीं से ताज को देखते हैं, फ़ोटो लेते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। 3 घंटे तक पूरा ताजमहल ओपनिंग बन जाता है। ये सेंटर व्यू, वहाँ से चारों तरफ फलों के बाग, बिल्डिंग सब कुछ। हेलो हेलो बोलो मत कर ज़्यादा। हेलो सेल्फी फोटो लेनी है तो ले लो यहाँ से। चलो आगे क्या सुंदर नहीं है। हेलो सुमेध बताया, लेकिन 1 मीटर 37 आर्किटेक्ट में इसको काम किया था और इंजीनियर लाहौर से हायर किया गया था। तो ये इसके पीछे नदी है। नदी उस ज़माने में काफ़ी बड़ी होती थी, इसको कंट्रोल करने के लिए बांध डैम। और ये बिल्कुल पोली ज़मीन है जहाँ ताजमहल बना है, नदी के किनारे। तो ताजमहल के अंदर अगर लोड की बात करें तो 25 टन का लोड है। यानी कि अगर फाउंडेशन बिल्कुल भी मजबूत नहीं हुआ तो नीचे बैठ जाएगी। इतना लोड है, क्योंकि इसकी दीवारें 10 मीटर मोटी है कम से। और डबल लेयर का ताजमहल है, एक दीवार के अंदर दूसरी दीवार है, यानी कि 60 फीट मोटी दीवार है। इसका जो इंजीनियर था उसने इसके नीचे वैल बनाया, इतना गहरा गड्ढा खोदा जिसका फिर बाद में उसकी बाउंड्री करके उसके अंदर तांबा भरा गया।
ऐसे टोटल तीनों बिल्डिंग के नीचे 144 वही पिलर का काम कर रहे हैं पाइलिंग फाउंडेशन का, ठीक है। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक बीम रखी, तो ताजमहल के अंदर जो बीम है वो लोहे की नहीं है और ना पत्थर की है, लकड़ी की है। ताजमहल तीनों बिल्डिंगें लकड़ी की ऊपर बनी है और लकड़ी का सब नाम है आबनूस। उसको जितना पानी मिलेगा उतनी उसकी लाइफ रहेगी। जैसे 400 साल में कोई और फाउंडेशन होता गल जाता पानी से, है ना। वो लकड़ी वहाँ से लेके इस बिल्डिंग के कॉर्नर से लेके उस बिल्डिंग के कॉर्नर तीनों के नीचे बिछा के और एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया। ये इतना फ्लेक्सिबल है, 6 टन का अगर रखी जाता है तो घर हिलने लगते हैं। ताजमहल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके सेंटर में बनाया ताज को बनाया गया, इसलिए 17 साल में बना था, 22 साल में से। इसके कंप्लीट होने के बाद फिर वो रेड कलर की बिल्डिंग बनाई कॉर्नर पर, ताज से छोटी, सेम ऐसी इधर बनाई। ये दोनों बिल्डिंगें ताजमहल को भूकंप से बचाने के लिए बनाई गई। अगर 600 ऊपर का भूकंप आएगा, नींव इसकी हिलेगी तो दोनों बिल्डिंगें को बैलेंस करेंगे। अगर आपकी ड्राइंग भी देखेंगे वहाँ से ट्रायंगल शेप में बनाया ताजमहल, एक लाइन बीच में इधर खींची एक उधर खींची, ट्रायंगल शेप में, इसलिए भूकंप का पूरी इफेक्ट। दूसरी चीज़ देखिए, ताजमहल के पार्ट्स है जिस पर पब्लिक पोडियम जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म, ये पूरा हॉल है, इसके अंदर बेसमेंट में असली जो मकबरे हैं शाहजहां और मुमताज़ के वो अंदर है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन जाने के लिए नीचे से रास्ता नहीं है, ऊपर जाके रास्ता नीचे जाता है। तो जब नीचे सुरंग जाती है तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाता है, गवर्नमेंट इसलिए बंद रखती है उसको। साल में तो 3 दिन खुलते हैं मकबरे। उस दिन शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी होती है, उस दिन रॉयल फैमिली आती है, मुगल फैमिली, उस दिन ताजमहल 3 दिन तक फ्री रहता है। उसके बाद ये देखिए सर, ये मीनारें, ये 4 कोने पे जो मीनारें दिख रही हैं, ये आपको दिखेंगी बनी सीधी, लेकिन थोड़ा गौर से देखेंगे तो 3 डिग्री बाहर की तरफ फिट करके बनाई गई है। सर ये मीनार अगर गिरे तो ये बाहर गिरे तो ताजमहल को पड़ना है, ठीक है। ताजमहल का जो बीच का स्ट्रक्चर है ये डबल लेयर का बनाया गया है। इस लेयर को अगर आप हटा देंगे तो अंदर एक और दीवार वो ऑक्टेंगल शेप की इस टाइप एडजस्ट करता है, ठीक है। अंदर की जो दीवार है उसकी सपोर्ट पे इसका वो गुम्बद बना है 9 फ्लोर। ये गुम्बद जो है ये एक गुम्बद नहीं है, ये 2 गुम्बद है। पहले एक छोटी हाइट का गुम्बद तैयार किया गया, फिर उसके ऊपर बड़ी हाइट का, बीच में से खाली है एक इंसुलेंस का होता है। मई जून की जो हीट आती है उसके ऊपर गिरती है बिल्डिंग पे तो वो अंदर नहीं जाती है। एक तो ये लेयर उसको बाहर रखती है और गुम्बद की लेयर अंदर बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको मई जून की गर्मी में जैसे एसी चल रहा है, बहुत सुंदर है। और दूसरी चीज़ सर, ये मार्बल का बना दिखता है लेकिन ये मार्बल का नहीं बना है, मार्बल खराब होता है तो मार्बल को चारों तरफ से दिखेंगे। ये आपको बिल्डिंग ऐसी दिखेगी, लेकिन पुरानी के आए थे अलग अलग नस्ल, तो ऊपर से चार्शन दिखेगा, फोन का पूरा व्यू दिखेगा, उसके फिर उसके बाद एडजस्ट करेंगे वो काला ताज के बारे में बताऊँगा। अंदर से मकबरा और कुछ नहीं है, डुप्लीकेट है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं, ना बैठ सकते ना रुक सकते हैं। और देख के 2 मिनट नीचे उतर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। जो आए हैं आइए सर, ठीक है सर। क्या था जड़ी वो लगाओ जूतों पे, जड़ी और बूटियाँ। यमुना नदी मौसम हो गया सही अपने टाइम पे, है ना। ये मेहमान खाना है यहाँ पर जो है, ये वाला ये मेहमान पीना है सर, कहाँ है पानी? ठीक है सर। भोज वितरण हाँ बस मैं इधर बैठा। बैठो 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 भाई साहब, बैठो बैठो बैठो, हल्की हो हमारी 10 रुपये सवारी। बैठो बैठो, हल्की हो हमारी 10 रुपये सवारी, 10 रुपये सवारी, 10 रुपये। आ जाओ। अरे दिनेश, दिनेश, अरे खो का किधर है? टैक्स सपोर्ट टीम का मेंबर। तो जाएंगे यहाँ पर प्रेम मंदिर। हाँ भैया, तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जा रहे हैं लटक के प्रेम मंदिर। अभी यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? मौसम एकदम मस्त हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सामने माता रानी वो देखिए वो आ गया। तो हम लोग अपने यहाँ पर वाहन पर बैठ चुके हैं। यस, तीन चक्का वाहन पे बैठे, 3 चक्का वाहन।
और यहाँ पर जा रहे हैं प्रेम मंदिर। कितने कितने ऐसे कितने वाहन बुक हुए हैं अपने? 4 वाहन हमारे ऐसे बुक हुए हैं जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। गौतम है? सर कैसा लगा ऑटो में? मस्त एकदम, ऑटो में बैठा था आज। एसी की हवा लगी थी? भाई पीछे तो बहुत बढ़िया हुआ है। पहुँच गए हम प्रेम मंदिर और 100 मीटर की रास्ता और बची है बस। हम प्रेम मंदिर आने वाले हैं अभी। आने वाला है अभी 100 मीटर है बस। 100 मीटर है। अभी हमारे सारे ग्रुप मेंबर देखो पीछे चल रहे हैं। टैग सपोर्ट टीम वो आगे रहती है हमेशा गाइस। आ जाओ जल्दी गाइस, जल्दी आओ। तो छोटा हाथ तो मेरा हमारा ग्रुप। अरे सर बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ, साइड हो जाओ भैया। हाय करते जाओ इसमें। तो गाइस हम आ गए प्रेम मंदिर के अंदर। मुकेश भैया कैसा लग रहा है अंदर? प्रदीप कैसा लग रहा है तुम्हें आगे फिर से? आप पहले भी हमारे साथ आए थे। मेरे एक गाल पे छापा यार, एक गाल पे मेरा तो दोनों पे आ गया भाई। कोई बात नहीं। राधे राधे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं प्रेम मंदिर सारे कुछ देख के। प्रदीप कैसा लगा प्रेम मंदिर आपको? बहुत बढ़िया लगा गाइस। बाद में तो आप देख सकते हो, बहुत मज़ा आता है। एक बार देखा साथ में बहुत अच्छा होता है। ये वृंदावन से निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं। 3:15 लगभग 10 मिनट हो रहे हैं और हम यहाँ अपने बरेली कॉलेज पहुँच चुके हैं। सभी लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं और आज का ये टूर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। दिखाई दे रहा है मेरे। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, याद में कोई लिखे शामों सहर शोक गजल। दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल, याद आते हैं हमेशा वो गुजरे हुए पल। तू नहीं है तेरी याद मुझे सताती है,
तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती हैं। हाय याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। हाय याद 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 बस याद रह जाती है। याद याद